बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं जेईई मेन फिजिक्स में जो आया हुआ क्वेश्चन है 2021 में। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आज इस क्वेश्चन को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। जेईई एडवांस का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें क्या क्या गिवन है। ये हमें यू दिया गया है और हमें क्या करना है, इसका मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पर जो हमें V1 तो फाइंड करना है इस लेंस के लिए। ठीक है, U1 हमें कितना दिया गया है, माइनस का 10 सेंटीमीटर है और F1 यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। 1/V1 माइनस 1/U1 इक्वल्स टू 1/F1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1/V1 तो हमें फाइंड ही करना है, माइनस ये माइनस का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा इक्वल्स टू 1/20 सेंटीमीटर। ये उधर जाकर के 1/V1 इक्वल्स टू 1/20 माइनस 1/10 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम हम लोग ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2/20 यानी माइनस 1/20 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पे। अब V1 की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 20 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, माइनस का 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस लेंस के लिए फाइंड करेंगे, इस वाले लेंस के लिए। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर हमें यहाँ पे लिखेंगे 1/V2 माइनस 1/U2 इक्वल्स टू 1/F2। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पर हमारे पास V2 की वैल्यू फाइंड करना है। 1/V2 माइनस 1/U। U2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 30 सेंटीमीटर हो जाएगा U2, क्योंकि देखो यहाँ पर V1 हमारे लिए आया है -20। इसका जो ये जो इमेज बनाएगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो -20 और 10 सेंटीमीटर तो पहले से है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, U2 यहाँ पर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। अब इसमें वैल्यू को पुट करते हैं, 1/V2 माइनस 1/-30 इक्वल्स टू 1/-20 हो जाएगा। इस वाले लेंस के लिए फोकस जो है माइनस में हो जाएगा, तो 1/V2 कितना आ जाएगा, उधर जाकर के माइनस 1/20 और उधर जाकर के ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का। तो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये 30 आएगा और ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 60। ठीक है, 60 इसको करने के लिए -3, इसको 60 करने के लिए -2 और ये हो जाएगा -5/60, यानी ये हो जाएगा -1/12। यानी जो यहाँ पर V की वैल्यू, V2 की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास यहाँ पर कितनी आ जाएगी, V2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो इसके लिए जो मैग्निफिकेशन हम निकालेंगे यहाँ पर, इसके लिए मैग्निफिकेशन M1, तो ये हो जाता है V/U V1। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, V कितना है हमारे पास -20 और U हमारे पास कितना था, U था हमारे पास 10। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2 मैग्निफिकेशन। इसके लिए अगर हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं तो यहाँ पर देखेंगे, इसके लिए मैग्निफिकेशन हमारे पास कितना आ जाता है, M2 इज इक्वल टू V2/U2। ठीक है, तो -12/U, इसके लिए कितना था, -30। ठीक है, इसके लिए U2 -30 सॉल्व करेंगे तो 6 2 जा 12, 6 5 जा 30। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा M2। अब हम पूरे का मैग्निफिकेशन निकालते हैं, तो मैग्निफिकेशन M इज इक्वल टू M1 इंटू M2 हो जाएगा। यानी M1 हमारे पास कितना दिया गया है, 2 इंटू M2 कितना दिया गया है, 2/5। ठीक है, ये तो ये 4/5 और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 4 को 5 से, ठीक है, तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, 0.8, ये कितना आ जाएगा, 0.8 मैग्निफिकेशन, ये इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट से जो भी रेज ऐसे जाएगी, पैरेलल रेज जाएंगी। ठीक है, उसको ये क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा और ये से मिला देगा, मिलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो लेंस है ये क्या काम करता है, ये इसको जो है क्या करता है, पैरेलल कर देगा। ठीक है, ये इसको कन्वर्ज करने का, यहाँ पर ये क्या करेगा, कन्वर्ज करता है। ठीक है, ये इसको कन्वर्ज करेगा, ये
अब देखते हैं ये इसको इस तरह से कन्वर्ज करेगा, इस तरह से, ठीक है। तो समझते हैं इसके लिए फिर। तो यहाँ पर देखो UN हमें दिया गया 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, माइनस का, और इसका फोकल लेंथ हमें दिया गया है प्लस का 10 सेंटीमीटर है। तो V फाइंड करते हैं लेंस फॉर्मूले से 1/f, ठीक। अब सुनो, यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएगा 1/v, 1/v माइनस 1/-30 इक्वल्स टू 1/10, ठीक है। ये उधर जाएगा तो 1/v इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/30, ठीक है। एलसीएम लो इन सभी का, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1/30 यानी 15 1/15, ठीक है, प्लस का। तो V कितना आ जाएगा, यहाँ पर V आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब सुनो, ये जो इमेज बनाएगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। इसने जो इमेज बनाई है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब इसने बनाया है 15 सेंटीमीटर दूर पर, यहाँ पे समथिंग, यहाँ पे आकर के ऑब्जेक्ट को बनाया है, लेकिन यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है 5। तो इसमें से इसके लिए जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है, तो वो इसके लिए कितना हो जाएगा 15 माइनस 5 यानी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा U2, ठीक। वो U2 ये हो जाएगा इसके लिए, ठीक, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका फोकल लेंथ कितना दिया गया है, माइनस का 10 है, रखो इसके लिए। तो देखो 1/v2 माइनस 1/u2 इक्वल्स टू 1/f2, ठीक है। तो 1/v2 माइनस 1 इसके लिए तो प्लस में ही रखेंगे 10 और इक्वल्स टू यहाँ पर कितना रहेगा 1/-10, ठीक है। अब देखो ये उधर जाकर के कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। तो 1/v2 की वैल्यू कितनी है 0, यानी V2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो इन्फिनिटी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी, ठीक। अब सुनो, यहाँ पर हो क्या रहा है, अब ये ऐसे इस वाले से अगर ये जाता, अगर ये लेंस ना होता तो इसकी इमेज यहाँ पर बन जाती। बात समझ में आई कि नहीं? अगर ये वाला लेंस ना होता तो इसकी इमेज यहाँ पर बन जाती, खुश हो जाते, हो गया। लेकिन ये वाला लेंस क्या करेगा, इसको इस तरह से पैरेलल कर देगा, इस तरह से, ठीक है। ये वाला लेंस क्या करेगा, इसको पैरेलल कर देगा इस तरह से। अब ये लेंस है, ये लेंस क्या करता है, हमेशा कन्वर्ज कर देगा। कन्वर्ज कहाँ पे करेगा, तो यहां से लेकर के इसकी फोकल लेंथ कितनी है, इसकी फोकल लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर, क्योंकि ये फोकस पे ही जाके कन्वर्ज करता है ना। कॉनकेव लेंस क्या करेगा, फोकस पे जाके कन्वर्ज कर देगा, फोकस पे ही इसकी इमेज बन जाएगी। तो फोकल लेंथ इसकी कितनी है 30 सेंटीमीटर है। तो यहां से भैया देखो 30 ये डिस्टेंस हो गई, 30 10 40 40 10 45 45 और 30 75। तो V3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 सेंटीमीटर आ जाएगी। बोलो चमका कि नहीं चमका? तो यहाँ पर 75 सेंटीमीटर आ जाएगी। समझ में आया ये? बस इतना ही आ जा है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले